अदिति का जन्म मथुरा के एक छोटे से गांव में हुआ था और दुर्भाग्यवश बचपन में हुए एक गंभीर संक्रमण के कारण उसके दोनों पैर स्थायी रूप से पोलियोग्रस्त हो गए थे। वो व्हीलचेयर के सहारे ही चलती थी। गांव में उसके लिए स्कूल तक पहुंचना भी रोज की एक जंग थी, लेकिन अदिति की आंखों में एक असाधारण चमक थी। वह प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की इस असंवेदनशीलता को बदलना चाहती थी। गरीबी के बावजूद उसके पिता ने कभी उसे हार नहीं मानने दी। वो उसे खुद पीठ पर उठाकर कई मील दूर शहर के स्कूल तक ले जाते थे। स्कूल में अन्य बच्चों के मजाक और सहानुभूति भरे नजरियों को अनदेखा करके अदिति ने पढ़ाई पर अपनी पूरी एकाग्रता लगा दी। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान ही उसकी असली शक्ति है, जो उसे व्हीलचेयर से भी ऊपर उठा सकती है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उसका सबसे बड़ा सहारा टेक्नोलॉजी बनी। महंगे कोचिंग की फीस जुटाना संभव नहीं था, इसलिए उसने सारे लेक्चर ऑनलाइन सुने। नोट्स बनाने के बजाय वो महत्वपूर्ण जानकारी को अपने लैपटॉप में सहेजती और बार बार पढ़ती। उसकी शारीरिक सीमा ने उसे घर पर रहने के लिए मजबूर किया, पर इसी एकांत ने उसे अभूतपूर्व ध्यान और समर्पण दिया। वह घंटों तक एक ही विषय पर गहन अध्ययन करती थी, जिसे शहर के भागम भाग वाले छात्र नहीं कर पाते थे। जब मुख्य परीक्षा का समय आया तो उसे लेखक स्क्राइब की मदद मिली, लेकिन निबंध और नीतिशास्त्र एथिक्स के पेपर में उसकी कलम ने कमाल कर दिया। उसने दिव्यांगों, बुजुर्गों और हाशिए के लोगों के लिए प्रशासन को कैसे समावेशी इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, इस पर ऐसे संवेदनशील और व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए जो सीधे उसके निजी अनुभवों से निकले थे। परीक्षक उसके लेखन की स्पष्टता, करुणा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। अंतिम चरण साक्षात्कार अदिति के लिए एक परीक्षा थी। बोर्ड के सदस्य ने सीधे उससे पूछा, अदिति, आपका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा, आपको दूर दराज के गांवों में भी जाना पड़ सकता है। आप अपनी शारीरिक चुनौती के साथ ये सब कैसे संभालेंगी? अदिति ने बिना हिचके अपनी व्हीलचेयर के हैंडल्स पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, एक सामान्य अधिकारी के पास 2 पैर होते हैं, मेरे पास 4 पहिए हैं। मेरी व्हीलचेयर मेरी कमजोरी नहीं, मेरी गतिशीलता का प्रतीक है। मैं जानती हूं कि दुर्गम रास्तों पर क्या कठिनाई आती है, इसलिए जब मैं योजना बनाऊंगी तो वो हर नागरिक के लिए सुलभ होगी, न कि सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए। मैं समस्याओं को नीचे से देखती हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसका आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण निर्णायक साबित हुआ। जब परिणाम घोषित हुआ तो अदिति ने देश भर में 160वीं रैंक हासिल की। वह अपने पहले प्रयास में ही आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि असली उड़ान पंखों से नहीं, इरादों की ऊंचाई से भरी जाती है। उसने अपनी बाधा को अपनी पहचान और प्रेरणा में बदल दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रेरणादायक राय दें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।